नमस्कार। आज जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है उसके द्वारा जो क्लास 6 के लिए है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो उसके लिए आप फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करोगे बिना किसी गलती के। आप एक गलती आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। सारी जानकारी इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगी आपको। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो जवाहर नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आ जाना है। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, या आपको यहाँ पे नोटिस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो एक लिंक आती है पहली लिंक ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगी। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पॉपअप को आपको अपना ओपन कर लेना है ताकि ये दूसरी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दे। इसके बाद आप ये नवोदय विद्यालय समिति है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट कॉर्नर है वहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे जो क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पर आके आपको यहाँ पे देख लेना है इंपॉर्टेंट अपडेट्स में जो ये आपको 31/1/2023 है इसकी लास्ट डेट है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन आपको फिल करनी होगी। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बच्चा 2023 में पास हो चुका है 5th क्लास में। तो अगर आप यस करोगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप रेगुलर अभी वर्तमान में 5th क्लास में स्टडी कर रहा है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद द कैंडिडेट हेड अपीयर इन, अगर जो जवाहर विद्यालय है उसका आपके बच्चे ने पहले अगर अपीयर कर रखा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे नो कर देना। अगर यस करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो है पूरा जो नोटिफिकेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट साइन है हेडमास्टर से आपने करवा लिया है जो स्टडी है सर्टिफिकेट उस पर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना। अगर यहाँ पे नो करते हो तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। क्या आपका बच्चा 4th क्लास को प्रमोट हुआ था और 31 जुलाई को वह 5th क्लास में एडमिशन ले लिया था तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और आपको यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर डाल देने। अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको यहाँ पे उसके माता पिता का एक जो आधार कार्ड या जो भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको आपको अपलोड करने होगा। तो आप यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे मूल निवास भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे वहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे खुलकर सामने आ जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2022-23-24 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो अब यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि उस राज्य का आपको यहाँ पे चयन करना है जिस राज्य में वर्तमान में बच्चा पढ़ रहा है। ये नहीं कि आपका कौन सा गृह जिला है या कौन सा गृह राज्य है, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपका वर्तमान में जहाँ पर आपका बच्चा स्टडी कर रहा है वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद उस जिले का नाम आपको चूज करना है जहाँ पर 5th क्लास वो स्टडी कर रहा है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। आवासीय राज्य का चयन, अब यहाँ पे आप अगर राजस्थान के नहीं हैं तो आप अपने जो भी आपका जो जिला है या राज्य है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम राजस्थान के ही हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं।
और आवासीय ज़िला भी हमारा सिक्करी है, तो हम यहाँ पे सिक्करी रहने देते हैं। अब यहाँ पे नीचे आना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ब्लॉक चयन करना है, ब्लॉक चूज करना है, या आपको अपना जो पंचायत समिति है वो चूज करना है कि कौन से पंचायत समिति में आप आते हो या ब्लॉक में आते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट वहीं करना है जहाँ पर बच्चा जिस ब्लॉक में वर्तमान में पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम चूज करना होगा कि कौन से विद्यालय में वर्तमान में बच्चा स्टडी कर रहा है, ठीक है। उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना होगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको उम्मीदवार का नाम, बच्चे का नाम आपको यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही से टाइप करना है, जो उसके आधार कार्ड और जो मार्कशीट है 5th क्लास 4th क्लास 5th क्लास की जो भी है उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर वहीं दर्ज करना है जिसका ऊपर आपके पास OTP या अन्य जानकारियाँ आए तो आप उससे रेगुलरली चेक करते रहें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है बच्चे की, और यहाँ पे आपको ईमेल ID फिल कर देनी है। अब यहाँ पे माता का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है बच्चे की का जो या तो 5th 4th क्लास की मार्कशीट है उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे पिताजी का नाम, अगर यहाँ पे जो गार्जियन है, अगर बच्चे के माता पिता ख़त्म हुए हैं तो यहाँ पे गार्जियन के नाम आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप, क्या संबंध है बच्चे के साथ, वो भी आपको फिलअप कर सकते हो। ये दोनों वैकल्पिक है, फिलअप करना चाहते हो कर दीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता ऑटोमेटिक फिलअप रहेगी, इंडियन रहेगा। इसके बाद आइडेंटिटी मार्क, पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे एक दर्ज करना होगा कि आपके शरीर पर कोई चिन्ह है जिससे आसानी से आपको पहचाना जाए जब कहीं पहचानने में समस्या हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना, अगर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कास्ट कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करनी होगी, ठीक है। अगर आप जनरल से हैं, SC ST OBC जो भी हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा तो आप यहाँ आपको साफ साफ मना कर दिया जाएगा। एनिवेस विल एक्सेप्ट OBC सर्टिफिकेट एज पर्सन सेंट्रल लिस्ट ओनली। आपका परिवार या जो OBC सर्टिफिकेट है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, वही एक्सेप्ट होगा। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है उसका जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको एड्रेस वहीं डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ हो, ठीक है। एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज कर देने हैं। अब यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम कौन सा चूज करना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, हम यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अगर बच्चा विकलांग है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे इनमें चूज कर लेना है कि कोई भी अगर उसके विकलांगता है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको धर्म चूज कर लेना है अपना। यहाँ पर आधार नंबर आपके पास बच्चे का है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है। इसके बाद माता पिता की जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। अगर यहाँ तक आपका फॉर्म बिल्कुल सही फिलअप हुआ है और अगर आपको कोई समस्या है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पिछली स्कूल का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप अन्य राज्य या जो भी हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर गांव में है आपकी स्कूल तो वहाँ पे गांव का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। 3rd क्लास का आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देनी है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप इसी तरह 4th क्लास का भी आप फिलअप कर सकते हैं। स्कूल का नाम, गांव का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, स्कूल का नाम, और यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। 5th क्लास में आप जो राज्य, ज़िले का नाम और ब्लॉक का नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप स्कूल जिस गांव में उसका आपको यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है या सिटी का नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आपको स्कूल की स्थिति यहाँ पे
अगर ग्रामीण क्षेत्र में है ना तो आपको यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेना है, और अगर प्राइवेट शहरी क्षेत्र में तो आप अर्बन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप इस तरह ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको पहले ही बोल रहा है कि कैंडिडेट ऑलरेडी पास स्टडी 5th क्लास आपने पास कर लगे पहले से ही बच्चे ने, तो हमने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है। कैंडिडेट जो है वो जवाहर नवोदय का पहले से एग्ज़ाम पास कर रखा है तो नहीं कर रखा है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या आपने पूरे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में जिस ज़िले में पढ़ रहा है और जिस ज़िले से आपने फॉर्म लगाया वो दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। हेडमास्टर से आपने जो अध्ययन प्रमाण पत्र है वो ले रखा है सिग्नेचर के साथ, तो हमने यस कर रखा है। अगर कोरोना में आपका बच्चा पास हुआ है तो वो यहाँ पे पीछे हम फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब अभ्यर्थी के जो माता पिता आप यहाँ पे सब शपथ ले चुके हैं और यहाँ पे भविष्य में इसका कोई डाटा चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको उम्मीदवार की जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो बच्चे की यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर आपको यहाँ पे एक करवा के आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। अब यहाँ पे माता या पिता में से आपको यहाँ पे एक के सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और हेडमास्टर का यहाँ पे आपको जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इतने अपलोड कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अध्ययनरत प्रमाण पत्र किस तरह से अपलोड फिलअप करना है वो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के आसानी से फिल कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट बनवाना है उसका आपको PDF हमारे जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और उसको फिलअप किस तरह से करना है वो वीडियो का लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।